तो मैंने व्लॉग आज 2:30 बजे उठा सो रहा था, देर हो रहा था तो रोटी की बात लगी ले सकते, लेकिन मैं यार इतना तो कुछ भी नहीं खा सकता क्योंकि बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं ले सकते। जीरो एकदम शुगर लेने से बॉडी नहीं बनती है। अच्छा हमारे लगा फिर पहुंच दी नाक में डायरेक्ट खाती मुंह में एकदम घुसेड़ देती। अरे वाह चित्रकूट से लाई थी। अब रुको चश्मा लगाए तब छेद नाक वाला छेद दिख रहा है। इसी चश्मे में नाक में चश्मा घुसेड़ दूं। वाह अपनी पेंसिल से तोड़ दी। ये हाँ नो खत्म, पूरी पेंसिल खराब कर दी। नो खत्म मतलब लिख रही थी खत्म हो गई। अब इसको छीलोगे तो निकलेगी ही नहीं, ही नहीं उसमें निकलेगी कहाँ से? क्या बस थोड़ी सी आगे लगी होती है? इतनी लगी होती बस। केवल बेवकूफ बनाने का काम है। अब बताओ 30 रुपए फालतू पैसे पर चले गए। हमने अभी तक कुछ कराई। उधर से खींचो, भैया की भी आए आ रही है। अरे ऐसे कड़वा दे लो बढ़िया करते रहो खींच ले हमने। नहीं वो मिठाई खिलाओ। सीसी का है कि कड़वा लगाइए। कौन सी है? ये लो बहुत अच्छी बनना हो तो ऐसे कड़वा दे दो। हां भाई दे दो। अच्छी नहीं है, अच्छी होती है। हमें नहीं अच्छी लगी। अड़सा रहा है नहीं देखो बढ़िया है, कटला रहा है। बढ़िया खींच ले। अच्छी आनी नहीं है। अच्छी आ रही है। आओ कैमरा क्लिक करना, ठीक है? इधर खड़ी हो गया। लगाओ लगा के उधर देखो। इधर लगा के उधर लगा इधर देखो। क्या? अरे तमाम को खवाओ है तुम्हें। तुरंत आके बस मुंह खोल के पूरा खवा देती। दे दे। ये किसको देना? नहीं हमने सुबह परिवार में डाल दिया है। ये देखो मेरी गिफ्ट। तुम भी अपने हाथ में लगवा लेना। क्या? कपूर और तेल, गली का तेल, कपूर। किसके लिए? ऊपर का कान के पीछे के दाना ऐसा है। दीदी को खिलाया तो सही हो जाता है। तुम ले लो दीदी को। आधी आधी। अरे वो मेरे तू तो नैनो जल्दी नो जल्दी नो इधर आ, पॉकेट में डाल दे। इधर आओ पॉकेट में गिर जाएगा, ऐसे ले लो हाथ में। नैनो तो इतना जरूरी आप है। हाथ में लाओ। 10 बहुत है। बाय टाटा। नीचे कहाँ जाना है? तुम नहीं जाओगे घर, तुम यहीं रहोगे। पागल हो तो तुम नहीं जाओ। तुम क्या करोगे? नहीं जाना। चलो तुम यहीं रुकोगे आज, मम्मी को जाने दो। तुम ना जाओ आज। हेलो गाइस, ये दो देखिए यहाँ पे डांस करते हुए बॉडी दिखा रहे हैं। थोड़ा डांस करते चलो एक बार, फिर तो मेरा ब्लॉग बन जाएगा। आज पूरे दिन शूट नहीं किया मैंने। एक बार प्लीज ये वाला एक बार ठुमके वाला एक ठुमके लगा देखो, ऐसे करके देखो। I love you bro। मैंने 2 सब्सक्राइबर आपने 3 बोल दिए। I love bro। ये भी 3 हो गए। I love। हाँ ये ठीक है। मैंने तो जिम स्टार्ट किया था भाई पूछ रहा है तुमने जिम को स्टार्ट किया, मतलब ठीक ठाक लगने लगा ना। तो मैंने जिम स्टार्ट किया था भाई 19 अप्रैल को मैंने ले लिया था। तुम भी आ जाओ बना दे। नहीं बना आ रहे हैं। 10 अप्रैल को मैंने जो है यहाँ पे एंट्री ली थी। 10 अप्रैल तो उस टाइम मेरा वेट था 42। तो जब एंट्री ली मैं प्यार में पड़ा हुआ था, बिल्कुल एकदम आशिक था, बिल्कुल वसीला आशिक था एकदम। तो भाई फिर उसके बाद वो दूर रहती थी, मैं यहाँ कानपुर रहता था, वो लखनऊ में रहती थी। अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा वरना सबको नाम पता चल जाएगा। तो फिर रहते उसकी मुझे थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी बीच में। वो किसी और से भी बात करती थी, वो मुझे पक्का कंफर्म था कि वो किसी से बात करती है। लेकिन उसकी एक फ्रेंड थी माधव चुट बनती, तो वो उसकी सपोर्ट वो करती थी। वो भी मुझसे झूठ भाई, उसकी फ्रेंड को मैं वो उसकी जो फ्रेंड थी वो मुझे राखी मानती थी। मैं उसको सभी बहन को लेकर मानता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होती थी, कहीं भी लड़ाई होती थी, मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लेता था कि हाँ ये मेरी बहन ना था। और उसी ने मेरे से गद्दारी कर दी, तो मुझे सब पता रहता था। तो फिर ऐसे होता लड़ाई होती रही हमारी।
तो मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट आया था 25 अप्रैल को रिजल्ट निकला। उस टाइम उसके जो नंबर थे उसके अच्छे खासे आकर मैं अच्छे नहीं तो मुझे काफ़ी अंदर गिल्ड फील हुआ और हमें बहुत बुरा लगा। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें 2 साल से परेशान थे। वो भी 2 साल से डिस्टर्ब कर रहे थे। 11 से उसमें चुनी करना स्टार्ट कर देते, दूसरे लोग बात करना स्टार्ट कर देते, तो डिस्टर्ब हो करते थे 11 से। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई वाला ध्यान देता नहीं था, पूरा दिन भंड रहता था, थोड़े बहुत गंदी आदत पड़ गई थी वजह से और तरीके रहता है। हाँ 9 बजे तक। अभी तो स्टार्ट किया हम लोग 2 घंटे पहले स्टार्ट किया, एक साइड बची एक साइड क्या कह रहा तो हुआ। उसके बाद बच्चे को जो रिजल्ट निकलने से बात करना मत करते। एक दीदी भी थी उसकी बहुत ज़्यादा सेट बनती थी, उनका नाम नहीं ले सकता यार, नाम नहीं ले सकता। दीदी थी सेट बनती थी तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब भरने लगी, ऐसा नहीं होता है, मेरा बेफ ऐसा है, तुम्हारा ये कैसा है, ये वो बहुत ज़्यादा भरने लगी। भरने में सबसे ज़्यादा टूट जाती है जब कंपेयरिंग होने लगती है ना, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये भी तुम्हारा दोस्त है, और फिर ये कहने लगे कि वंश तुम्हारा साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ ऐसा करता हूँ। भाई मैं तुम्हारी बहुत पुरानी है, कुछ भी हो सकता है, गाली गलौज की बातें भी हो सकती है। ये तुमसे आप करके बात कर रहा है, हम तो गाली गलौज बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तुम्हें मार दोगे हमें इतना बुरा नहीं लगेगा, हम तुम्हें मार तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें छाटे पड़ा है। तो ऐसे ही हो रहा था उसके साथ भी। फिर उसके बाद मुझे बात करना बंद करती थी, ये शादी में गई फिर उनको अपने सगे मामा का लड़का, सगे मामा के लड़के थे प्यार। अब हम कह रहे चलो ठीक है लड़की गलती थी, अब वो बोलती है लड़का इतना बड़ा क्या बोले आप, भाई बहन के रिश्ते की इज्जत ऐसी कर रही थी, बस वहीं सब कुछ छोड़ दी। एक बार यही था उस दिन मैं बताना चाह रहा था, मैंने सोचा ना बताओ, फिर ये लोग भी मिल गए, तब ये पूछने लगा तो बताया था। फिर उसके बाद से फिर मैं चला गया बाहर। 13 मई को मेरा लास्ट बात थी, मैंने उससे 2 मिनट मांगे तो 2 सेकंड के लिए कहा था कि मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ, मैं उसके साथ जा रही हूँ घूमने, ऐसा मुझे कॉल नहीं करना, मैं नहीं कहा था। मेरे पास सब कुछ था, देख उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसके चैट्स थे, मैं सब कुछ उसके बाप को भेज कर उसका करियर तबाह है ना, जाए जाओ बना लो अपना करियर। और उसने मेरे मुँह पर साफ कहा था कि मैं अपना करियर छोड़ूंगी। उस टाइम में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, जीरो, कुछ काम नहीं करता था, शरीर भी ठीक नहीं था, तबीयत भी खराब रहती थी, सब कुछ था। मेरे जितने भी भाई लोग हो, करियर पे ध्यान दो, थोड़ी मेहनत करो, लड़कीबाजी पे ध्यान मत दो, मतलब दिल मत लगाओ कहीं पे भी एकदम घुस गए उसी पे कि हाँ यही चाहिए, पूरा दिन बात करते चले जा रहे हो, तुम्हारा कोई अपना करियर ही नहीं है, तुम्हारी कोई लाइफ ही नहीं है, तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, ये मत करो। बाकी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, करो आराम से। अब ये मत सोचो कि मेरी लाइफ झंड निकल गई या मेरे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारे साथ भी होगा, क्या पता तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो, मेरे नसीब नहीं था तो नहीं था। हाँ एक और बात मेरा भाई कह रहा है, लो तुम ही बोल दो यार। भाई हर लड़की एक तरीके की नहीं होती भाई, ये बात तो सही है, लेकिन यार सही बताया तो 100 में 95% कम से कम है ना, 95% होती ही है यार वैसे। तुम्हारे साथ हुआ है कभी? तुमको प्यार हुआ कभी? अरे साले बच्चे हो अभी, क्या प्यार तो हुआ है यार, हमको पता है, हमको बहुत छोटी उम्र में साला प्यार हो गया, 9th क्लास में थे भाई, प्यार तो हुआ है पर कहने की हिम्मत नहीं। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन हमें समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, अब समझ में आता है भाई, बहुत लोग मुझे समझाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, एक हमारे मेरी ही बिरादरी के थे यार, मेरा बहुत भला चाहते थे, लेकिन यार क्या करें, मैं उनको हर टाइम उन्हें गलत समझता आया, वो हर टाइम मेरे हित में थे, हर टाइम ऐसा मुझे लगता था कि इन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आज हम खुद बहुत शर्मिंदा है कि हम उनसे कह नहीं सकते, कि हम उनका धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन कभी अगर कायदे से रहो। क्या बोल गधैली टुटई गिलसिया में चाय पीता रहे पूरे बाप दादा, बहुत इतनी बड़ी बड़ी गिलसिया में। आज देखो बढ़िया VIP कप में खुरमे चल रहे हैं, नमकीन चल रही है। खाया रहा कभी नमकीन बाप दादा, बताओ? रामू खाया था हैं? जो बच जाता रहा है भाई, जो मेहमान आए जब नमकीन बच गए तो वही से एक दाना पूरा खानदान चुगत रहा है दिन भर, है ना? चुरिया खाएगा। वो जो आता है 2 रुपए वाला पैकेट चुरचुरी, हाँ वो खाए, और आज वो मिल गई नवरत्न, वो क्या कहते हैं वो महाराजा, तो आज खाया जा रहा है। आज हजम नहीं हो पा रहा है। आज हल्दीराम की नमकीन, लैंडमार्क का वो क्या कहते हैं नमक वाला, तुम्हारा खानदान देखने लगी तो फिर कहीं बकत ही जैसे, फिर हम बका लगबे बस, अब मुँह बस गर्दन तक भरी गए। हाँ चाचा
अब ना खाओ, बस करो, अब धरो, घुस दे जाएगी। दो थोड़ा अपने भाईजन का, भाइयों खा ले तुम्हारे, खुश हो जाए। एक भाई इनका चोरी छुपे रामायण कराना है, बाहर कौन लोग पूछे नहीं। एक भाई आज भाई दूसरा आई पे धकेला, कहते भाई है, या है, वो है, सर भाई तुम ना हो ठीक। नहीं, जैसे करैया की पेंदी हमने देखा, मैं कहा देता दादा ये तो कौनो बिया ना करी, लो हमें कर जाएगा, है ना। अरे हमने देखा, फिर हमने सोचा लो भला ही कर दें गरीब। हम कान में हो तुम्हारा बियाह बैठ रहा लड़ुआ 50 साल के या का बियाह होएगा। चिड़ती जल्दी जाइए, है ना। और हमने इनसे कहा था कि हाँ पापा हम आपके लिए पर्स लाए हैं, आप जब आए, ये इतना मतलब चल जाता है क्योंकि हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हम दिन भर लगाए रहते हैं, ज़्यादातर वीडियो एडिट करना पड़ता है, तो हमको कम से कम चांद तो हमने कहा, हमारा डिलीट कर दिया। हमने कहा सुनो, हमने कहा पापा तुम भी ले लो, हम ये सब चोचले नहीं पालते हैं, तुम्हें ये सब आदत होगी, हमें ये सब आदतें नहीं लगाने की, हम बढ़िया ऐसे ही बढ़िया बाजा बजा लेते हैं, बढ़िया सुन लेते हैं, हमें ये सब ढोंग नहीं पसंद। मैंने कहा ठीक है भैया, हमने उठा को चुप दे दिया, अभी किसी आ गए हमसे। सो हेलो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो इस प्रकार है कि ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाया क्योंकि रात को देर में सोया था, 2 बजे आया था घर, ट्रेन काउंटर पे खड़ी रही थी, तो आ करके खाना वाना खाया, फिर सोया, तो भाई 12 के बाद ही उठा था, फिर नहाया धोया, फिर सब लोग आ चुके थे घर पे, तो उनमें बिजी रहा, ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत ब्लॉग किया हुआ है। एक छोटी बहन आई हुई थी, उससे वो लड़की, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती है, और फिर जिम में थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है, और अपने पास के बारे में थोड़ा बताया, जो मैंने कहा था मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत, तो मैंने बताया हुआ है। और मम्मी अब अभी छोटी मोटी नोक झोंक मस्ती चल रही थी, मैं भी उसी में मस्ती करने लगा था, तो वो भी है इस ब्लॉग में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की कि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती ठीक, दूसरों के लिए भी नहीं ठीक होती, आपके लिए भी नहीं ठीक होती हैं, तो आप अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा काबिल हो जाओ, ये वो बहुत ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो सब बोलेंगे ज्ञान बहुत देता है। हाँ, अगर आप एबल हैं, अगर आप हैं उस पॉइंट पे खड़े हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। आपकी फैमिली का भी हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दूसरों का दर्द समझे। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को आपके बारे में गलतफहमी होती है कि हाँ वो बंदा सही नहीं है, या उस बंदे के कुछ कर देगा या ऐसा, क्योंकि लोग आपके बारे में बुरा ही बताएंगे, किसी से मिलेंगे, कोई पूछेगा लड़का कैसा है, यही बोलेंगे कि ऐसा ही नहीं है, ये वो। कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो या आप आगे जाओ, आप तरक्की करो। अच्छाई बहुत कम लोग बताएंगे आपके बारे में, ज़्यादातर लोग बुराई ही करते हैं। तो जितने अच्छे लोग हैं उन पर फोकस करो, बुरों को साइड में करो, तो और लोगों की हेल्प करो जितना यार हो सके। ये नहीं कह रहा हूँ पैसे से करो, मत करो पैसे से यार, अगर उसको कोई काम है वो करो, उसके साथ सपोर्ट करो, उसका स्टैंड लो, अच्छे से रहो। नहीं चल रही 1000 ब्लॉग्स की, पूरा ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जितनी मेहनत कर रही पड़े, चाहे छोटी छोटी क्लिप डालूँ, छोटी सी डालूँ, मैं डालूँगा ज़रूर। तो आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें, भाई के वीडियोस को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलें, और मेरा सपोर्ट करें, लाइक। और अगर मेरा ब्लॉग आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर कर दें। फिर से एक बार शेयर के लिए बोल दे रहा हूँ। राधे राधे सभी को, गुड नाइट, बाय बाय।